कथावाचक बाबा नारायण साकार हरि फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर। मैनपुरी के आश्रम में पुलिस को नहीं मिला बाबा नारायण सरकार। एसओजी की टीम ने बुधवार की रात मैनपुरी के आश्रम में तलाशी ली। रात करीब 11 बजे से 12:15 बजे तक आश्रम में रही एसओजी की टीम। एसओजी के प्रमुख एडिशनल एसपी राहुल मिठास ने बताया, आश्रम के अंदर नहीं है बाबा। एसओजी की टीम ने लिया आश्रम के सुरक्षा का जायजा। पुलिस की 5 टीमें बाबा नारायण साकार हरि को तलाशने में जुटी हैं। हादसे के बाद से फरार है बाबा नारायण साकार। नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। आश्रम की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस टीम ने बाबा की तलाश में बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज में दबिश दी। 8 जगहों पर रेड की गई। हाथरस में हुए हादसे पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में 3 सदस्यों की न्यायिक जांच आयोग का गठन। 2 महीने के अंदर दाखिल करेंगे अपनी रिपोर्ट। हाथरस में भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी से जांच करवाने की मांग। हाथरस हादसे के 24 घंटे बाद नारायण साकार का लिखित बयान आया सामने। लिखा, मैं घटना से पहले निकल चुका था। कुछ असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। कथावाचक सूरजपाल के ट्रस्ट ने हादसे से झाड़ा पल्ला। कहा, जो भगदड़ में मारे गए वो अपनी मौत के खुद जिम्मेदार। सीएम योगी ने हाथरस में हुए हादसे को साजिश जैसा बताया। कहा, लोग मरते रहे और सेवादार भाग गए। साजिश की आशंका के बीच सीएम योगी ने हाथरस में हुए हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच होगी। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दिया जवाब। कहा, कुछ लोगों की फितरत दुखद हादसों में भी राजनीति ढूंढना है। हाथरस में ग्राउंड जीरो का सीएम योगी ने लिया जायजा। अफसरों के साथ मीटिंग की। अस्पताल में घायलों से भी मिले। पुलिस ने हाथरस में हुए हादसे के बाद कसा शिकंजा। बाबा के आश्रम और जमीनों की जांच शुरू हुई। मैनपुरी समेत कई जगहों पर राजस्व टीम ने खंगाले दस्तावेज। उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्वामी चिदानंद मुनि ने नारायण हरि पर साधा निशाना। कहा, एक इशारा करते और लोग रुक जाते, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, तो आपसे ये चूक कैसे हुई। हाथरस में हुए हादसे में घायलों से मिले यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष। अस्पताल जाकर अजय राय ने पीड़ितों से मुलाकात की। नारायण साकार के साथ फोटो पर बोले अजय राय। कहा, बीजेपी नेताओं के भी बहुत सारे बाबाओं के साथ फोटो हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी हाथरस की घटनास्थल का दौरा किया। प्रशासन से कार्रवाई की डिटेल रिपोर्ट मांगी। लखनऊ में सपा छात्र सभा ने निकाला कैंडल मार्च। हाथरस के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हाथरस में हुए हादसे में घायल 2 लोग पहुंचे नोएडा। जिला अस्पताल में चल रहा उनका इलाज। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान अब नारेबाजी और स्लोगन पर लगी पाबंदी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बनाए नए नियम। शपथ ग्रहण के दौरान संसद सदस्य शपथ के प्रारूप के अलावा कुछ भी नहीं बोल सकते। स्पीकर ओम बिरला ने नियम 389 में किया संशोधन। हेमंत सोरेन फिर संभालेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार। चंपई सोरेन ने पद से दिया इस्तीफा। चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा इस्तीफा। हेमंत सोरेन भी साथ में मौजूद थे। हेमंत सोरेन राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण के लिए थोड़ा वक्त मांगा। इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को बताया पार्टी का नेता। कहा, गठबंधन ने उन्हें सीएम बनाने का फैसला लिया है। जेएमएम और कांग्रेस पर असम के सीएम का निशाना। आदिवासी नेता को सीएम पद से हटाया। जनता देगी इसका जवाब। अग्निवीर अजय कुमार की शहादत पर राहुल गांधी के लगाए आरोपों पर सेना ने दिया जवाब। अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को 98,39,000 रुपए का भुगतान किया गया है। सेना के मुताबिक अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को अभी 67 लाख रुपए और दिए जाने हैं। परिवार को कुल 1,65,00,000 रुपए का भुगतान होगा। राहुल गांधी ने अग्निवीर अजय कुमार के पिता का एक वीडियो शेयर करके सहायता नहीं मिलने का आरोप लगाया था। कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देश से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी को संविधान में कितने पेज है नहीं पता, लेकिन संविधान लेकर खड़े हो जाते हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा, राहुल गांधी ने कभी संविधान नहीं पढ़ा। कांग्रेस नेता उन्हें कोई ज्ञानवर्धक किताब दे जिसे पढ़कर उन्हें ज्ञान हो कि हिंदू क्या है। सीएम नायब सैनी ने बंगाल और केरल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, बंगाल और केरल में हिंदुओं को लेकर घटना पर मुंह पर ताला लग जाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देर रात अपोलो अस्पताल में एडमिट करवाया गया। फिलहाल आडवाणी की हालत स्थिर है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के बाद बनी कैबिनेट समितियां, सहयोगी दलों के कैबिनेट मंत्रियों को भी जगह मिली। सुरक्षा मामलों में कैबिनेट समिति में पीएम मोदी शामिल, अमित शाह, राजनाथ को भी जगह। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाई गई, राउज एवेन्यू कोर्ट में वीसी के जरिए हुए पेश। शराब घोटाले को लेकर आपका ईडी पर तंज, जांच एजेंसी को सिर्फ एक सुराग मिला, बीजेपी को 60 करोड़ मिलना। गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग मामले में ईडी का एक्शन, टीवी स्टार करण वाही और क्रिस्टल डिसूजा से की पूछताछ। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा कॉलेज ड्रेस का मुद्दा, प्रताप सरनाइक ने एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज के फरमान को बताया तालिबानी। एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज में जारी किया गया ड्रेस कोड, टी शर्ट, फटी जीन्स और खुले कपड़े पहनने पर लगाई गई पाबंदी। बिहार के मुख्य सचिव से बोले सीएम नीतीश कुमार, जमीन के सर्वेक्षण का काम जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जमीन सर्वेक्षण का काम जल्द पूरा करें, पैर पकड़ने को कहेंगे तो पैर भी पकड़ लूंगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में डिप्टी सीएम पवन कल्याण की जनसभा, बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्लास्टिक के स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्लास्टिक होने की वजह से आग तेजी से फैली, गोदाम में रखा सारा स्क्रैप जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई, गोदाम के आसपास के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। असम के मोरी गांव में लगी भीषण आग, कई घर जलकर खाक हो गए। आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 5 नक्सली मारे गए। अबू झमाड़ के जंगल में एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार मिले। बीएसएफ, डीआरजी, एसटीएफ और पुलिस की ज्वाइंट टीम नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन में 5 नक्सलियों की डेड बॉडी बरामद हुई। बंगाल के चोपड़ा में प्रेमी जोड़े की पिटाई का मामला, टीएमसी ने अपने विधायक हमीदुल रहमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली के संगम विहार में टैंकर के नीचे आने से एक शख्स की मौत, टैंकर से पानी का छींटा पड़ने के बाद बढ़ा था विवाद। सड़क पर ऑटो ठीक कर रहे लड़कों पर पड़ा पानी, लड़कों ने टैंकर ड्राइवर के साथ मारपीट की। टैंकर को लेकर भागते समय एक शख्स टैंकर के नीचे आ गया। लड़कों ने टैंकर पर किया पथराव, सड़क से गुजर रहे ऑटो वाले से के पूछने पर गुस्साए लड़कों ने ऑटो ड्राइवर पर हमला कर दिया। ड्राइवर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 लड़कों को मार दी गोली, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अपराधियों ने बीच सड़क पर घटना को अंजाम दिया, हमला करने के बाद अपराधी फरार हो गए। पुलिस अपराधियों की तलाश में लगी है। बिहार के दानापुर में 3 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी की मदद से हमलावर की तलाश में पुलिस जुटी है। अगरतला में 2 भारतीय एजेंट समेत 11 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अगरतला में सौतेले बाप ने किया रिश्ते को शर्मसार, बेटी के साथ रेप की कोशिश, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद की। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 आर्म्स तस्कर को पकड़ा, 8 पिस्टल और 138 जिंदा कारतूस बरामद हुई। लखनऊ में एक लड़की और उसके भाई पर एसिड अटैक, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और नवादा में बारिश के साथ आसमानी बिजली का कहर, कम से कम 4 लोगों की जान चली गई। बिहार में बारिश से पुल का टूटना जारी, सारण और सिवान को जोड़ने वाला पुल टूटा, 2 पंचायतों के बीच आना जाना हुआ मुश्किल। ऐतिहासिक चोड़ स्थान मंदिर के पास गिरा 20 साल पुराना पुल, श्रावणी मेले के दौरान मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों को तय करना होगा 6 किलोमीटर लंबा सफर। असम में भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर, 19 जिले में 30,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कई गांव में भरा, कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। असम के दौरे पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ में जल भराव वाले इलाकों का दौरा किया। इम्फाल में सिंगजामई इलाके में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े, रिहायशी इलाके में भरा पानी, सड़कों पर चल रही बोट, एनडीआरएफ की टीम बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रही है। इम्फाल में बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बिगड़े, मणिपुर के सीएम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम एन बीरेन सिंह ने लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, कहा अगर फिर बारिश होती है तो हमें थोड़ा सावधान रहना होगा।
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार को हुई बारिश, जगह जगह हुआ जल जमाव। दिल्ली के महरौली में बारिश के बाद जल भराव, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। हिमाचल के शिमला में तेज बारिश, गर्मी से जूझ रहे सैलानी खुश नजर आए। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में पंप लगाकर लोग घरों से पानी निकाल रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। नगर निगम के मेयर ने जल जमाव वाले इलाकों का दौरा किया, लोगों से हालात का जायजा लिया। जयपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क पर जल जमाव से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, ट्रैफिक जाम से घंटों लोग परेशान रहे। जयपुर के सीकर रोड में भी सड़कों पर भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में फंसी, पानी की वजह से कई गाड़ियां खराब भी हो गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आज जन्मदिन है। बाबा बागेश्वर ने लोगों से धाम में आने के बजाय घर में उत्सव बनाने की अपील की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयारियां आखिरी दौर में हैं। रथ को सजाने का काम चल रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार 2 दिनों की होगी। 7 और 8 जुलाई को निकाली जाएगी रथ यात्रा। 1971 के बाद दूसरी बार रथ यात्रा 2 दिनों की होगी। ओडिशा सरकार ने 2 दिनों की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। ब्रिटेन में आज आम चुनाव के लिए होगी वोटिंग। ऋषि सुनक का लेबर पार्टी नेता कीर स्टामर के साथ है कड़ा मुकाबला। आम चुनाव से पहले पीएम ऋषि सुनक हैम्पशायर के एक स्कूल पहुंचे, कहा कंजर्वेटिव पार्टी विपक्ष की लेबर पार्टी पर जीत हासिल करेगी। कजाकिस्तान में चल रही एससीओ की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावारोव से मुलाकात। आपसी कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। एससीओ बैठक में रूसी राष्ट्रपति से मिले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। एससीओ बैठक में राष्ट्रपति पुतिन की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई। आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। गाजा में खान यूनिस के मुख्य अस्पताल के पास इसराइल का हमला, कम से कम 7 लोग धमाके में जख्मी हो गए। इसराइली सेना ने खान यूनिस के खाली करने के आदेश पर यूएन अधिकारी ने जताई चिंता, कहा करीब 2.5 लाख फलस्तीनियों को करना पड़ेगा पलायन। ग्रेनेडा के कैरिकैको द्वीप पर चक्रवाती तूफान बैरिल का दिखा कहर, कई मकान, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। चक्रवाती तूफान बैरिल कैरिबियन द्वीप से जमैका की तरफ बढ़ा, कई जगहों पर दिखा भारी तबाही का मंजर। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग, ओरोविल में जंगल से सटे रिहायशी इलाके भी आग की चपेट में आ गए। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया बारबाडोस से दिल्ली पहुंची, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम। दिल्ली एयरपोर्ट पर देर रात से ही बड़ी संख्या में टीम इंडिया के फैंस मौजूद। भारत माता की जय और टीम इंडिया के लग रहे नारे। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, एयरपोर्ट और होटल में भारी पुलिस बल तैनात है। एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का सुपर फैन भी पहुंचा, पूरे शरीर में 2007 और 2011 वर्ल्ड चैंपियन टीम के बनवाए टैटू। प्रधानमंत्री मोदी आज T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम से करेंगे मुलाकात। पीएम आवास में सुबह 11 बजे खिलाड़ियों का होगा भव्य स्वागत। पीएम से मुलाकात के बाद दोपहर करीब 2 बजे T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। मुंबई में भव्य स्वागत की तैयारी है। मुंबई में नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक ओपन रूफ बस में टीम की होगी विक्ट्री परेड। वानखेड़े स्टेडियम में किया जाएगा खिलाड़ियों को सम्मानित।